अलौकिक व्यक्तित्व जिन्होंने बड़ी सहजता से कैवल्य पद प्राप्त किया है और साक्षात परमेश्वर इनके माध्यम से अपनी दिव्य लीलाओं का दर्शन भक्तों को देते हैं। आइए मिलते हैं एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व जिन्हें जीव जगत और समाज कल्याण की जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर से प्राप्त हुई है। सद्गुरु परम पूज्य श्री लाटकर जी महाराज, जो काका जी के नाम से जाने जाते हैं। इनका जीवन हमेशा ही ईश्वर तत्व से ओतप्रोत रहा है। यह संक्षिप्त जीवनी इनके दिव्य अनुभवों से और अथांग कार्य से प्रेरित है। इस सामान्य कहानी के पीछे जो एक दिव्यता छिपी हुई है, उसे समझने के लिए इनका जीवन बाल्यावस्था से जानना पड़ेगा। 8 नवंबर 1949 कार्तिक कृष्ण तृतीया के ब्रह्म मुहूर्त की मंगलमय सुबह में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। श्रीमती पद्मा ताई और श्री बलवंत राव लाटकर के घर में द्वितीय पुत्र की प्राप्ति हुई। शरद ऋतु की सुंदर लालिमा में जन्मे इस बालक को माता पिता ने नाम दिया शरद। परिवार अत्यंत धर्मपरायण और परंपरा का कठोर पालन करने वाला था और इसी वजह से बचपन से ही भगवत कथा और धार्मिकता में इनका लालन पालन हुआ। बाल शरद का जीवन बचपन से ही अनोखा और खूब नटखटपन में बीता। कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पता चलने लगा कि यह सामान्य बालक नहीं है। बाल्यावस्था से ही ईश्वर के प्रति बड़ी जिज्ञासा और उस विषय में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से उनको कई सारे अद्भुत अनुभवों की प्राप्ति हुई और भविष्य में श्री स्वामी समर्थ महाराज के कृपा पात्र हुए। अलग सोचना जैसे बाल शरद का स्वभाव था और अब ईश्वर की अनुभूति रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें होने लगी थी। 9 साल की आयु में काका जी एक बार माता जी की आज्ञा अनुसार आटा पिसवाने चक्की पर गए। चक्की का पट्टा चल रहा था। उसी दृश्य पर उनका मन एकाग्र हो गया और एकाएक उन्हें ऐसा लगा जैसे वो घूमता हुआ चक्र विशाल बन गया और आकाश को छूने लगा। वह देख के हक्के बक्के रह गए। उस विशाल चक्र को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे ईश्वर दृष्टांत दे रहे हैं, कह रहे हैं, देखो इस ब्रह्मांड का विशाल चक्र। ऐसा ही है संसार का जन्म और मृत्यु का चक्र जो मेरी ही इच्छा से चलता है। इसलिए मुझे जानो, मुझे समझो, यही जीवन का असली उद्देश्य है। इस प्रकार काका जी के अंतःकरण में ज्ञान की एक दिव्य ज्योत ने प्रवेश कर लिया था। बाल शरद इसी ईश्वरी तत्व को जानने के लिए निरंतर प्रेरित होता रहा। अनेक संत पुरुषों को मिलता रहा और प्रश्न करता रहा। इसी दौरान उन्हें दास गणु महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस बालक द्वारा भविष्य में संतों के समान जीव जगत का कल्याण का कार्य होगा और यह आशीर्वाद बिल्कुल सत्य हुआ। समय के साथ काका जी ने जालना के राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय से अपनी शालेय शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद औरंगाबाद के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय से काका जी ने अपनी बीएससी की डिग्री पूर्ण की। काका जी केवल आध्यात्म ही नहीं परंतु विज्ञान के अभ्यास में भी पारंगत थे। उन्होंने बीएससी के बाद मुंबई के विख्यात यूडीसीटी कॉलेज से बीएससी टेक की पदवी भी प्राप्त की। वह रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ बन गए थे। इस अभ्यास काल में भी ईश्वरी अनुभवों की कमी नहीं रही। एक ऐसा ही दिव्य अनुभव 1967 में आया। उस समय मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद लगभग लग ही गई थी और फिर अचानक मैं बिस्तर से उठकर बाहर चला गया। बाहर टहलते हुए मैं दरवाजे की ग्रिल के पास आया और मैं ग्रिल के नीचे से बाहर आया। तब मेरा शरीर अचानक तैरने लगा और मैं ऊंचे आसमान में पहुंच गया। जब मैं आसमान में पहुंचा तब मुझे सारे ग्रह नक्षत्र ऊपर नीचे दिखने लगे।
और मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ऊंचे स्थान पर आ गया था। तभी मुझे स्मरण हुआ कि मैं सो रहा था, वह क्या है? मैंने अचानक मुड़ के देखा, तब यह समझ आया कि वहां पर मेरा स्थिर शरीर है और यहाँ जो मेरा देह है वो सूक्ष्म देह है और मैं इसी सूक्ष्म देह से अंतरिक्ष में आया हुआ हूँ। तब उस अंतरिक्ष में जो कुछ भी दृश्य मुझे दिखा वह कुछ ऐसा था कि मैं किसी ऊंचे से टीले पर बैठा हूँ। सामने एक पहाड़ी पर एक झील है। झील पर चंद्रमा की सफेदी छाई हुई है और तारों से भरा आसमान है। फिर मैंने कल्पना की कि मैं इस जगह पर बैठा हूं तो मैं इस पूर्ण जगत का स्वामी हूं, नियंत्रक हूं, इस पूरे ब्रह्मांड का अधिपति हूं। यह एक तरल अनुभूति में हुआ और यही वह क्षण था जब मुझे यह असाधारण अनुभव हुआ कि मैं और भगवान एक हो गए थे। और फिर कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और उसके बाद एक दिन पूर्ण अनुभूति के बाद बंद हो गया। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अखंड समाज कार्य एवं वैज्ञानिक खोज कार्य जारी रखा। कई समाज सेवी संस्थाओं के साथ काकाजी ने समाज कार्य किया। उन दिनों की बात है जब मुंबई में शिक्षा के दौरान श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम में निवास की व्यवस्था हुई थी। वह प्रातः काल में ध्यान लगा के बैठे थे। तभी उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज का साक्षात्कार हुआ। काकाजी ने उन्हें प्रश्न किया, क्या आप मुझे अनुग्रहित करेंगे? तब उन्होंने कहा, मैं और तुम गुरु बंधु हैं, किंतु तुम्हें सुयोग्य समय पर गुरु प्राप्ति होगी। और इसी साक्षात्कार से गुरु प्राप्ति की लालसा और भी तीव्र हो गई थी। काकाजी अपने काम में बखूबी पारंगत थे। वह हम सब की तरह एक कामकाजी पेशेवर थे, लेकिन अंतःकरण में ईश्वरी दिव्यता जोर पकड़ रही थी। अपने कार्य संबंधी सारी समस्याओं का हल भी उन्हें अपनी साधना अवस्था में मिलता। 1977 में विवाह उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती प्रियंवदा जी ने भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा में जीवन भर उनका साथ दिया और प्रेरणा भी। ईश्वर कृपा से उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। किसी भी सामान्य संसारी पुरुष की तरह वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे थे, किंतु उनकी अंतर आत्मा हमेशा ही एक अनासक्त साधु पुरुष की तरह ही स्थिर थी। 1983 में ध्यान अवस्था में काकाजी के हाथों से भस्म का उपयोग करते हुए धूम्रवर्ण गणेश जी की प्रतिमा प्रकट हुई। गाणगापुर से हम आए हैं, हम आपको रक्षण देंगे, ऐसा दृष्टांत काकाजी को मिला। अब गुरु प्राप्ति की इच्छा और भी तीव्र हो गई थी और दिन रात इसी चीज का ध्यान रहने लगा। और फिर वह दिन आया जिसके बाद अंतःकरण में जो ज्योत थी उसका रूपांतर विश्वव्यापी तेज में बदल गया था। काकाजी एक दिन ब्रह्म मुहूर्त पर ध्यान अवस्था में लीन थे। तभी अचानक दिव्य प्रकाश के साथ श्री नृसिंह सरस्वती महाराज साक्षात प्रकट हुए। काकाजी ने अत्यंत प्रेम भाव से उन्हें साष्टांग नमन किया और उन्होंने काकाजी के मस्तक पर हाथ रखा। उस अलौकिक स्पर्श से संपूर्ण ज्ञान काकाजी के अंतःकरण में संक्रमित हो गया। जीव तथा शिव एक रूप हो गए और काकाजी ने एक उच्च अवस्था प्राप्त कर ली। इस अनुभव के बाद अब जीवन पूरी तरह बदल चुका था। संसार के बंधनों से और भौतिक सुखों से वह और भी दूर होने लगे थे, लेकिन अपनी भौतिक जिम्मेदारियां भी हमेशा ही पूरी करते रहे। अपने भौतिक जीवन में भी कई प्रकार के प्रयोग और विज्ञान की प्रेरणा से अचंभित करने वाली खोज भी इनके जीवन का एक हिस्सा रही। काकाजी ने कुछ साल तक केमिकल उत्पादनों का स्वतंत्र व्यवसाय चलाया और कई साल तक केमिकल कंसल्टेंट भी रहे। काकाजी ने माइनिंग और एक्सप्लोसिव्स में भी महत्वपूर्ण खोज कार्य किए।
अब पूरा परिवार दत्त भक्ति में और अलौकिक अनुभवों से भर गया था। जब काका जी को यह संकेत हुआ कि आने वाले कठिन समय में अब सहज साधना का मार्ग ही योग्य रहेगा, तब सद्गुरु श्री नरसिंह सरस्वती महाराज के निर्देश से एक दिन स्वामी समर्थ महाराज की छत्रछाया में पहुंच गए। यह कहानी भी कम रोमांचक नहीं। हर साल की तरह उस साल भी काका जी का परिवार गाणगापुर दर्शन के लिए निकला। रास्ता वही, ड्राइवर वही, लेकिन न जाने कैसे अचानक उनकी गाड़ी रास्ता भटक गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहां जा रही हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रात का समय था, तो किसी से रास्ता पूछने की संभावना भी नहीं थी। अचानक एक पक्का रास्ता दिखा जिस पर गाड़ी चल पड़ी, और जब लगा कोई रहवासी जगह पहुंच गए, तब बाहर जाके पूछा तो लोगों ने कहा यह अक्कलकोट है। श्री स्वामी समर्थ मंदिर में पहुंचते ही काका जी का ध्यान लग गया और ऐसा दृष्टांत हुआ कि अब से यही सबका श्रद्धा स्थान रहेगा और स्वामी जी हर कदम मार्गदर्शन करेंगे। इसके पश्चात कई और ईश्वरी अनुभव आते रहे और मुक्त चिंतन शुरू हो गया, जिसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्रसारित करना था। अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ महाराज ने स्वयं का ज्ञान रूप दुनिया तक पहुंचाने के लिए काका जी को अब चुन लिया था। 2005 सितंबर से सांसारिक कार्यों से काका जी ने पूर्णतः निवृत्ति ले ली और स्वामी कार्य में अपने आप को झोंक दिया। स्वामी कृपा से पूरा परिवार अपने अपने स्थान पर सफल जीवन व्यतीत करने लगा था और अब काका जी ने अपना जीवन इस कार्य को समर्पित करने का निर्णय ले लिया था। 2005 सितंबर से ही काका जी के मुख से स्वामी जी की दिव्य वाणी आविष्कृत होने लगी। अब इन प्रवचनों द्वारा एक अद्भुत ज्ञान का अनुभव और स्वामी भक्तों की समस्याओं का निवारण करने का सिलसिला शुरू हो गया। आज तक इन प्रवचनों की संख्या करीब करीब 6500 से ऊपर चली गई है। इन प्रवचनों में विश्व कल्याण हेतु तथा मानव को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाने हेतु अनेक विषयों के बारे में पथ प्रदर्शन किया है। ध्यान अवस्था में काका जी ईश्वर तत्व और गुरु तत्व से अभिन्न रहते हैं, इसीलिए सम्मुख आने वाले भक्तों का अंतरंग तत्क्षण जान सकते हैं और उन्हें सदाचार का पथ निर्देश देते हैं। साल 2010 में काका जी ने धर्म कार्य को बढ़ाने के लिए श्री स्वामी समर्थ संशोधन संस्था की स्थापना की। इस संस्था द्वारा वृक्षारोपण सहित अनेक उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार के लिए यह संस्था श्री स्वामी विश्व संदेश नामक मासिक पत्रिका छपवाती है, जिसमें ध्यान अवस्था में होने वाले प्रवचनों का ज्ञान प्रसारित किया जाता है। भगवत गीता तथा उपनिषदों पर प्रवचन अखंड चलते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा देश विदेश से भक्तगण इसका लाभ उठाते हैं। कुछ स्वामी भक्त लाटकर महाराज के हिंदी प्रवचनों का मराठी में रूपांतर करते हैं और पुस्तकों का निर्माण भी चलता है। संस्था द्वारा प्रतिवर्ष श्री स्वामी प्रकट दिन, गुरु पूर्णिमा और श्री दत्त जयंती जैसे उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। अब श्री स्वामी समर्थ महाराज का आशीर्वाद सब तक पहुंच पाए, इसलिए यह प्रवचन रोज स्वामी वाणी इस YouTube चैनल द्वारा लाइव प्रसारित होते हैं, जिससे हजारों लोग अपने घर में बैठ के इस ज्ञान सागर का हिस्सा बन पाएं। काका जी इन सारे उपक्रमों के अलावा अपना मुख्य कार्य, जो भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाना है, वो अविरत करते रहते हैं। इस कार्य के दौरान कई स्वामी भक्तों ने आज तक दर्शन का लाभ उठाया है और इस कार्य से जुड़े हुए हैं। सुप्रसिद्ध गायक श्री अजीत कड़कड़े, श्री रविंद्र साठे, श्री नंदू होनप जैसे कई नामी लोग इस श्रद्धा स्थान से आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। जीवन में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म, इन 3 योगों के समन्वय से आपका जीवन परिपूर्ण तथा कृतार्थ है। काका जी ने अपने सद्गुरु
अर्थात श्री स्वामी समर्थ महाराज के अंतःकरण में स्वयं को सम्मिलित कर लिया है। अतः आप स्वामी स्वरूप कहलाते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक से हम सारे काका जी को शत शत नमन करते हैं। हम न आते हैं न जाते हैं, हमारा न जन्म है न मृत्यु है। मैं कभी जाता नहीं, मेरा कभी नाश नहीं होता। मैं अनंत हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वव्याप्त तत्व हूँ, मैं अखंड चैतन्य में। मैं गया नहीं, हम जिंदा है, हम गया नहीं।